हाँ जी। तो कई बार लोग बहुत ही लंबे अरसे से किसी प्रॉपर्टी पर काबिज होते हैं और उनका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या हम पिछले 12 सालों से उसी प्रॉपर्टी पर निवास कर रहे हैं या हमारे पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है, तो क्या हम उसके मालिक बन गए हैं। अगर लीगल टर्म्स में कहा जाए तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि क्या हम 12 साल से ज़्यादा इस प्रॉपर्टी के पोजीशन में हैं, तो क्या हमने इस प्रॉपर्टी का टाइटल एक्वायर कर लिया है। सो दिस प्ली इज कॉल्ड प्ली ऑफ एडवर्स पोजीशन। लेकिन एडवर्स पोजीशन क्लेम करने के लिए आपका प्रॉपर्टी पर एक्सक्लूसिव पोजीशन होना चाहिए, यानी कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा यूज़ की जाना चाहिए। सेकेंडली, आपका कंटिन्यूस पोजीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पोजीशन में ली, फिर आप कहीं और चले गए, फिर कहीं और चले गए और फिर वापस आके एक्वायर कर ली, तो ऐसा पोजीशन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रूव एडवर्स पोजीशन। तीसरा, आपका पोजीशन अनइंटरप्टेड होना चाहिए, मतलब कि आपको उस प्रॉपर्टी के यूज़ में, उसके उपयोग उपभोग में किसी भी तरीके से इंटरप्ट किसी के भी द्वारा नहीं किया गया होना चाहिए। अगर आपको इंटरप्ट किया जा रहा है उसके ओनर के द्वारा या किसी और पर्सन से, तो यू कैन नॉट क्लेम एडवर्स पोजीशन। और इसलिए कई बार किराएदार ये क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर कि हमने किराए के रूप में मकान की कीमत से भी ज़्यादा अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया है और हम पिछले 12 साल, 15 साल, 20 सालों से उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर रिसाइड कर रहे हैं, तो क्या ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई है। तो इसका आंसर है नो। ऑल दो आप हो सकता है कि आप 100 सालों से भी किराएदार के रूप में मकान पर काबिज हो, यहाँ पर आपका जो पोजीशन है वो परमिसिव पोजीशन है। आपको परमिट कर रखा है मकान के ओनर ने कि आप उस मकान पर रह सकते हैं जिसका आप किराया दे रहे हैं, तो आप हमेशा किराएदार ही रहेंगे, कभी भी मकान मालिक नहीं बनेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।